हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा आज का आपका टॉपिक है आगे का ऑब्जेक्टिव ऑफ फोर्टिफिकेशन एंड एनरिचमेंट ऑफ फूड। इससे पहले हमने फोर्टिफिकेशन एंड एनरिचमेंट क्या होता है फूड में उसके बारे में डिस्कस किया था। अब है हमारा इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, फोर्टिफिकेशन करने के जो है फूड में क्या उद्देश्य है आपके फोर्टिफिकेशन करने की और एनरिचमेंट करने के। सो लेट्स स्टार्ट। खाद्य पदार्थों को दृढ़ व संपन्न बनाने के कौन कौन से उद्देश्य हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। विभिन्न देशों में अलग अलग उद्देश्य के लिए भोज्य पदार्थों को पोषक तत्वों द्वारा दृढ़ किया जाता है, अतः विभिन्न क्षेत्रों में एक ही भोज्य पदार्थ में मिलाए जाने वाले पोषक तंत्रों के प्रकार व मात्रा अलग होती है। इसको ध्यान में रखते हुए भोज्य पदार्थों को दृढ़ता व संपन्नता प्रदान करने के लिए जो है निम्नलिखित उद्देश्य अपनाए गए हैं। मीन्स जो अलग अलग देश हैं, हर देश में जो है ये देखा जाता है क्योंकि सभी जगह पे जो कुपोषण के शिकार लोग हैं वो अलग अलग वजह से होते हैं, तो इसलिए पोषक तत्वों को भोजन में जो फोर्टिफिकेशन या एनरिचमेंट करते हुए भोजन में ये ध्यान रखा जाता है कि किस किस पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा है या कम है, तो उसको ही ध्यान में रखते हुए अलग अलग मात्रा निर्धारित करते हैं, जिससे कि जो आपका फूड है उसमें जो है हमें जो भोजन पोषक तत्व हैं वो सही मात्रा में प्रदान हो सके। फर्स्ट है इसमें आपका प्राकृतिक स्तर को बनाए रखना, यानी रिस्टोरेशन अबव नेचुरल लेवल्स। किसी भी फूड प्रोडक्ट का जब भी हम या तो प्रिजर्वेशन करते हैं तो उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो उसका प्राकृतिक स्तर जो नेचुरल लेवल है वो उसमें सिक्योर रहे, उसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह नष्ट ना हो। तो आइए बात करते हैं इस बारे में। भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने, पकाने, डिब्बा बंद करने, पैक करने, ये यहाँ पे गर्ल्स पैक है बैंक की जगह पर, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो आप लोग जब राइट डाउन करेंगे तो करेक्ट कर लीजिएगा। तो डिब्बा बंद करने, पैक करने में या अन्य प्रोसेसिंग के दौरान पोषक तत्वों की कुछ मात्रा कम हो जाती है। यानी जब भी हम किसी भी चीज़ को प्रिजर्वेटिव करते हैं, कोई लॉन्ग टर्म पीरियड, जैसे आपका फॉर एग्जांपल आप जैसे हमने जो आपके प्रिजर्वेटिव फूड आते हैं, जैसे आपके टेट्रा पैक में आपके जूसेस आते हैं तो उन्हीं को ले लीजिए। तो जब हम उनको डिब्बा यानी पैक बंद करते हैं और उसको जो है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए सुरक्षित रखने के लिए सॉरी, लॉन्ग टाइम तक सुरक्षित रखने के लिए तो जो है प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया जाता है। तो उस दौरान क्या होता है, जो पोषक तत्व हैं उनकी जो मात्रा होती है वो फूड में कम हो जाती है। पोषक तत्वों की यानी कि वानी की यानी फूड प्रोसेसिंग के दौरान जो है कम हो सकती है। कुछ निर्माणकर्ताओं द्वारा प्रोसेसिंग के दौरान नष्ट होने वाले पोषक तत्वों को भोज्य पदार्थ में मिलाकर उसका पौष्टिक स्तर जो है सामान्य बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपका, मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसे दूध का एग्जाम्पल दिया है, जो डिब्बे वाले दूध आते हैं, तो जब वो एक ड्राई पाउडर तैयार करते हैं दूध का, तो उस दौरान क्या होता है, वो आपके मिनरल्स हैं और जो है आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो दूध में से उस दौरान नष्ट हो जाते हैं। तो ये आपके मिनरल्स और विटामिन्स जो है ये अलग से ऐड किए जाते हैं दूध में, ताकि जो भी है जब भी हमें इस पैक बंद डिब्बा बंद जो है दूध होता है उसका इस्तेमाल करें तो हमें दूध में जितने भी पौष्टिक तत्व हैं वो हमें मिल सके। जैसे आपका चावल को प्रोसेसिंग में विटामिन बी समूह जो है काफ़ी मात्रा में नष्ट हो जाता है, इसलिए फिर उन्हें सुखाया जाता है जिससे प्रोसेसिंग में होने वाली हानि को दूर किया जा सकता है। जब भी हम चावल मिल में प्रोसेसिंग होती है, मिल में तैयार होता है चावल, तो उस दौरान क्या होता है उसमें से जब उसकी पॉलिशिंग की जाती है जो या फिर उसकी जो हट जाती है पॉलिशिंग, तो उससे क्या होता है, जो आपका विटामिन बी है, क्योंकि विटामिन बी चावलों के जो बाहरी लेयर होती है उसमें पाया जाता है, तो वो विटामिन बी जो है उस दौरान नष्ट हो जाता है। फिर बाद में जो है उस चावलों को सुखाकर जो है और सांद्र विलयन में डुबा डुबा एक सॉल्यूशन होता है जिसका नाम होता है विटामिन के, सांद्र विलयन में डुबाकर उसे सुखाया जाता है, जिससे कि आपके प्रोसेसिंग से होने वाली जितनी भी हानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। सेकंड है आपका पौष्टिक स्तर को बढ़ाना, यानी फोर्टिफिकेशन एट न्यूट्रिशनल लेवल। तो शिशु आहार, वृद्धावस्था का आहार तथा वजन को कम करने वाले पदार्थ में दैनिक शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता होनी चाहिए।
अतः इन भोज्य पदार्थों में पोषक तत्वों को मिलाकर इन प्राकृतिक स्तर को बढ़ाया जा सकता है। मीन्स जो आपके शिशु के आहार है या वृद्धावस्था का जो आहार है वो आपके जो है कैसे होते हैं, वजन कम करने वाले आहार होते हैं। मीन्स ये बहुत ही लाइट फूड होते हैं। अगर हमें एक कोई भी नॉर्मल पर्सन इसको लेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो वेट गेन नहीं कर पाएगा। तो उनमें जो आपके जो इस तरीके के आहार है उसमें जो है क्या कर दिया जाता है, न्यूट्रिशनल जो है आपका ऐड कर दिए जाते हैं न्यूट्रिशन, और जिससे कि क्या होता है आपको जो दूध में पौष्टिक स्तर जो है या आपका न्यूट्रिएंट्स लेवल जो है वो बढ़ जाता है। थर्ड है आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए यानी फोर्टिफिकेशन विद पब्लिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके। अमेरिका में सार्वजनिक स्वास्थ्य के उद्देश्य के लिए ही आटे तथा ब्रेड को फोर्टिफाइड किया जाता है। जो आपका अमेरिका में है सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, आपका आटे और ब्रेड होता है उसको फोर्टिफाइड किया जाता है। ब्रेड में पौष्टिक तत्वों की मात्रा उसमें मिला दी जाती है कि जो भी प्रतिदिन वो लोग आपको ये बात पता होगी जो आपके फॉरेनर कंट्री है या अदर कंट्री है वहाँ पे वीट जो है बहुत ही कम मात्रा में जो उनकी फसल होती है। तो और वहाँ पे जो लोग होते हैं वो किसका यूज़ करते हैं, मोस्टली ब्रेड का यूज़ करते हैं। तो ब्रेड के जो स्लाइस होते हैं उसको सम्मिलित करते हैं अपने डाइट में। तो उसको उसमें क्या कर दिया जाता है, जो भी पौष्टिक तत्व हैं उनको ऐड किया जाता है। तो आपका जैसे हो गया, जैसे हम प्रतिदिन आहार में आपके 6 स्लाइस ऑफ ब्रेड ले रहे हैं, चाहे वो नाश्ता है, चाहे वो डिनर है या फिर लंच है, उसमें मिला के 6 स्लाइस ऑफ ब्रेड खा रहे हैं। तो उसमें व्यक्ति की थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन तथा लोहे लवण की आवश्यकता पूरी हो जाती है और वह पोषणहीन जनित रोगों से वो दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही इसमें दूसरे विटामिन जैसे आपका विटामिन बी 1 तथा ई, खनिज लवण, फास्फोरस, मैग्नीशियम तथा अमीनो अम्ल यानी आपके जो प्रोटीन अमीनो एसिड्स होते हैं लाइसिन और थ्रेओनिन को भी जो है ऐड कर दिया जाता है। वर्तमान में यह विधि भारत में भी प्रयोग की जा रही है जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और वृद्धि हो सके। तो आपने देखा होगा आजकल की जो ब्रेड आती है हमारे देश में, पहले सिर्फ आपकी फ्लास जो होता है व्हीट रिफाइंड फ्लास यानी मैदा उसकी ही ब्रेड आती थी, लेकिन अब आटे की ब्रेड आने लगी है और मल्टीग्रेन भी मार्केट में अवेलेबल है। वो किस लिए है कि जो भी आपकी हमारी बॉडी में किसी चीज़ की मतलब जो भी न्यूट्रिशन की कमी है, रिक्वायरमेंट है, वो पूरी की जा सके। नेक्स्ट है आपका स्थानापन्न भोज्य पदार्थों का पौष्टिक स्तर बढ़ाना यानी फोर्टिफिकेशन ऑफ एनरिचेबल फूड टू इक्विवेलेंट न्यूट्रिएंट्स लेवल। मार्गिन को मक्खन के स्थान पर उपयोग किया जाता है। जो मार्गिन होता है आपका मार्केट में भी आता है, येलो कलर का बहुत का पार्ट होता है छोटा सा, उसे क्या करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, मक्खन की जगह पर यूज़ करते हैं या रिप्लेसमेंट करते हैं। अतः प्रति पाउंड मार्गिन में 15,000 जो है आपका यूनिट विटामिन ए मिलाया जाता है जिससे इसका पोषक मूल्य विटामिन ए के समान हो जाता है। सेब, अनानास, अंगूर तथा अन्य फलों का रस व कृत्रिम विधि से तैयार रसों को भी आपके जो है विटामिन सी द्वारा फोर्टिफाइड किया जाता है। इसके लिए 30 मिलीग्राम एस्कॉर्बिक एसिड प्रति 100 ग्राम रस, ये पाम की जगह का रस है यहाँ पे, सॉरी ग्राम है, तो ग्राम रस में मिलाकर पौष्टिक स्तर को संतरे के रस के बराबर किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है आपका भोज्य पदार्थों को स्वयं में पर्याप्त बनाने के लिए यानी फोर्टिफिकेशन टू मेक ए फूड सेल्फ सफिशिएंट। मिठाइयों में शर्करा की पर्याप्त मात्रा उपस्थित रहती है जबकि विटामिन की जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है। यानी जो मिठाइयाँ होती हैं उसमें आपका शुगर या ग्लूकोज लेवल जो होता है या फिर कहना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल रहता है, जबकि आपके विटामिन की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती हैं। शरीर में कार्बोहाइड्रेट के ऊर्जा प्रदान करने के लिए थायमिन तथा नाइसिन आवश्यक होते हैं। प्रति 100 ग्राम कार्बोज में 0.8 मिलीग्राम थायमिन तथा 3.3 मिलीग्राम नाइसिन मिलाया जाना आवश्यक है। इस तरह से बनने वाले भोज्य पदार्थ स्वयं में ही पूर्ण रूप से पर्याप्त रहते हैं। तो
ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया, कुछ कंफ्यूजन है, तो जूम मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं। सो गर्ल्स, टेक केयर, बाय बाय।